तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई, बड़ी जोर से ठहाके भी लगाए आपने। क्या कहा आपने प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या कहा आपको? नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो जो आपको याद होगा, चुनाव के पहले मैंने वादा किया था कि हर परिस्थिति में मैं एयरपोर्ट दूंगा और कनेक्टिविटी के रूप में मैं रेलवे से जोड़ूंगा और एक्सप्रेस वे दूंगा। तीनों वादे, 5 वादे जो मेरे थे वो पूरे हुए और ये लंबा संघर्ष था। 20 साल पहले मैंने छोटी प्लेन चलाई थी और लगातार लड़ाई था बिहार को लेकर के हर परिस्थितियों में। मैं समझता हूँ कि ये पूर्णिया सीमांचल कोसी की जीत है। ये हम लोग लगातार मक्का मखान के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पप्पू जी बीजेपी कहती है, लेकिन पप्पू जी बीजेपी कहती है कि उन्होंने एयरपोर्ट दिया, मखाना के बोर्ड उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने किया है सीमांचल में। और अभी तो रुको भैया बीजेपी को इतनी ही ताकत थी, बीजेपी अपने बाबू के घर से तो देती नहीं है। ये प्रधानमंत्री देश के हैं, बीजेपी के तो है नहीं। और दूसरी बात कि हमारे टैक्स के पैसे हैं। मजा आया। दूसरी बात, बीजेपी को देना होता तो विशेष राज दे देते, बीजेपी को देना होता तो एक स्मार्ट शहर दे देते, बीजेपी को देना होता तो प्रधानमंत्री सड़क दे देते, प्रधानमंत्री सड़क कहते, प्रधानमंत्री ग्रामीण दे देते। बीजेपी को रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देना होता तो नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते थक गए, आज डैम दे देते। एक नाला नहीं बनाने वाला पटना में, साले का खोपड़ी तोड़ साले। पूर्णिया में किसी शहर में जो 16 साल से डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार 5 बार पटना यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग चुकी है और एक फैक्ट्री इनके आने के बाद बंद ही हुई, खुली एक फैक्ट्री नहीं है। और बीजेपी को देना होता तो भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर दे देते। इनके मंत्री 11 मंत्री है बिहार में। अच्छा, सीमांचल में क्या होगा पप्पू जी? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? पप्पू जी सीमांचल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया है। देखिए प्रधानमंत्री जी विकास में भी राजनीति का अवसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तो उनका जो 56 इंच का सीना है, जो समझ चाहिए वो लगातार अपने विरोधी को अपने तरीके से गाली देते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में, मकान के बारे में प्रधानमंत्री जी को भी जानकारी होगी, राहुल गांधी जी को बेहतर जानकारी होगी या कम जानकारी होगी, लेकिन जानकारी तो दोनों को होगी। उनका भी लगातार राहुल गांधी जी मकान को लेके और सीमांचल के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। आज मजा नहीं आ रहा है। आइए ना हमारा बिहार में, सीमांचल में ये जो वंदे भारत, अमृत भारत, ये लड़ाई पप्पू यादव की थी। ये लड़ाई रेलवे आज से नहीं, एयरपोर्ट मनमोहन सिंह जी के रीजन से पप्पू यादव की लड़ाई अटल जी के साथ चल रही थी। पूरा मनमोहन सिंह जी ने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।